पीसी जनरल आसिम मुनीर के बगैर तो नहीं होनी थी। आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान से एक मुसलसल फासला रखा है। इमरान खान और आसिम मुनीर का पहला इंटरेक्शन इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान तमाम राब्ते मुनक़ता हैं। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की हुई है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाए। लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन कर दिया कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर किए। शेख साहब झूठ बोल रहे हैं, वो लोटा है भी तो वो गेट नंबर 4 के लोटा हैं। वो तो तरसेंगे एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे को मिलने के लिए इस वक्त। मुझे लगता है अभी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है। नहीं, काटना बिल्कुल नहीं है और नॉन एडिटेड जाएगा ये शो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। आज का सवाल कि आखिर तीसरी दफा वफाकी हुकूमत ने एपीसी का जो इजलास है उसको मौखिर क्यों किया है, उसकी वजूहात क्या है। पहले 7 फरवरी को तलब किया गया, फिर उसके बाद 9 फरवरी और अब जो है दोबारा मोहर कर दिया गया है। और अगर मोहर कर दिया गया है तो अब कब हो गया और इसके हवाले से नई और अंदर की अपडेट्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि आपके पास अंदर की अपडेट्स क्या है, आखिर एपीसी दोबारा जो है वो मोहर क्यों की गई है? देखिए, बहुत से लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को बुलाने के लिए मौखर की गई है, इस वजह से मौखर की गई है। सादा सी बात है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क में नहीं थे। वो बरतानिया के दौरे पे गए हुए चले गए थे 5 दिन के लिए। पहले वो दौरा 2-3 दिन का था, फिर वो बढ़ गया 5 दिन का, फिर उन्होंने एक और मुल्क भी जाना था। तो इसलिए वो जब बैरून मुल्क चले गए एपीसी की डेट के दौरान ही, तो दहशतगर्दी पर एपीसी जनरल आसिम मुनीर के बगैर तो नहीं होनी थी। आपने जो दहशतगर्दी के हवाले से फैसले करने थे, जो एक्शन बनाना था, कोई नेशनल एक्शन प्लान में करना था, कुछ और जो भी फैसले करने थे, कोई नया ऑपरेशन शुरू करने का फैसला करना था, तो वो आर्मी चीफ के बगैर तो हो नहीं सकता था। तो आर्मी चीफ की वजह से पहले अंदाजा था 9 की शाम तक शायद आ जाएंगे, तो 7 से 9 कर दी गई। फिर वो 9 की शाम भी नहीं आ रहे थे, उनका आना डिले हो गया मजीद। तो इसलिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुल्क में ना होने की वजह से एपीसी जो है वो मौखर की गई है। अब डेट इसलिए नहीं अनाउंस की जा रही कि वो वापस आएंगे, उनसे डेट पूछ ली जाएगी, जो उनकी अवेलेबल डेट होगी उस डेट को एपीसी कर दी जाएगी। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है, पहले तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया, हमने एपीसी में शिरकत नहीं इख्तियार करनी, हमें बाकायदा तौर पे दावतनामा नहीं दिया गया। पर कल इमरान खान साहब ने कहा है कि हम सोच विचार कर रहे हैं एपीसी में शिरकत के हवाले से। तो अब इमरान खान साहब एपीसी में क्यों शिरकत करना चाहते हैं, क्या वजूहात है? देखिए, जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो आर्मी चीफ बने हैं, इमरान खान साहब उनसे मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये टास्क पहले आरिफ अलवी साहब को दिया। आरिफ अलवी साहब ने जनरल आसिम मुनीर को रिक्वेस्ट भी की कि आप इमरान खान साहब से मिल लें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने मुलाकात पर रजामंदी नहीं जाहिर की। और ये बात रिपोर्ट हुई है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई यहाँ पे अंदर की बात बता रहा हूँ कि जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान से मुलाकात से इनकार कर दिया था। ये 2 महीने पुरानी बात है। जब आसिम मुनीर साहब बने, उसके साथ ही आरिफ अलवी साहब ने कोशिशें शुरू कर दी कि उनकी मुलाकात इमरान खान से करवा दी जाए, जो ना हो सकी। और आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान से एक मुसलसल फासला रखा है। अब पीटीआई का ये ख्याल है कि चूंकि इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आसिम मुनीर साहब मौजूद होंगे और इमरान खान और आसिम मुनीर का पहला इंटरेक्शन इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में हो सकता है। इमरान खान साहब वहाँ कुछ गुफ्तगू आसिम मुनीर साहब के हक में कर सकते हैं। इमरान खान साहब उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर सकते हैं। इमरान खान साहब वहाँ उनसे अपनी बात कर सकते हैं। 2 मिनट अलग बात करने का कोई चांस मिल सकता है और वहाँ पर कोई मैसेजेस का एक्सचेंज हो सकता है, कोई बात हो सकती है। वो कह सकते हैं मैं मिलना चाहता हूँ, मुझे टाइम दे दें, या वो जो उनको इस वक्त ग्रीवियंसेस हैं उसकी भी वो बात डायरेक्ट आसिम मुनीर से मुंह पे कर सकते हैं कि देखें ये हमारे लोग पकड़े जा रहे हैं या हम पर एफआईआर हो रही है या कोई बात। देखें, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान तमाम राब्ते मुनक़ता हैं। अच्छा, फैसल वाडा साहब ने रात को एक निजी प्रोग्राम में कहा है कि पीटीआई जो है वो हर तरफ से दस्तके देने की कोशिश कर रही है। हाँ, पर राब्ते मुनक़ता हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी हमने अपने
दो एक डेढ़ माह पहले वाले प्रोग्राम में ये कहा था कि अब राब्ते जो हैं वो कर्नल लेवल पे रह गए हैं। कर्नल से ऊपर वाला कोई अफसर पीटीआई से बात करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत जूनियर सतह पर, जो ना होने के बराबर है। लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी को पीटीआई जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की देख रही है कि यहाँ पे उन्हें डायरेक्ट आर्मी चीफ से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। वहां पर और डीजीआईएसआई भी मौजूद होंगे और अस्करी क़यादत भी मौजूद होगी, तो एक इमरान खान को एक मौका मिलेगा कि वो नई अस्करी क़यादत के सामने अपनी बात कर सकें, अपने कोई गिले शिकवे कर सकें, दोस्ती का हाथ बढ़ा सकें। तो इसलिए ये कोई हुकूमत के या दहशतगर्दी की जंग में अपना हिस्सा डालने के लिए नहीं वहां इमरान खान जाना चाहते। इमरान खान साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने राब्ते दोबारा इस्तवार करने के लिए, कोशिश के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उनका ख्याल है कि इसमें अगर वो फौज को सपोर्ट करेंगे और वहां पर कोई बात करेंगे और वहां से कोई रास्ता बना सकेंगे, क्योंकि उससे उनके लिए राह निकल आएगी। तो इसलिए इमरान खान साहब भी जो जा रहे हैं वो कोई दहशतगर्दी के लिए नहीं जा रहे, वो आसिम मुनीर के लिए जा रहे हैं। मुलतवी भी आसिम मुनीर के लिए हुई थी, दूल्हा आसिम मुनीर ही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का। अच्छा, तीसरा ये बताएं कि ये जो आज लाहौर हाई कोर्ट ने 43 जो अरकान असेंबली के इस्तीफे मंजूर किए गए थे, कौमी असेंबली के तहरीक इंसाफ के अरकान के, उनके वो हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब जो है वफाक का सिनेरियो क्या होगा? देखिए, ये बड़ा अजीब केस है। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने पिटीशन दायर की हुई है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, और अब लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन कर दिया है कि हमारे इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए हैं। एक तो कानूनी माहिरीन की ये राय है कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है इस्तीफों के हवाले से, तो वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा पिटीशन दायर नहीं कर सकते। उनको ये दरखास्त जाके सुप्रीम कोर्ट में ही देनी चाहिए थी कि जी आप हमारे मंजूर हो गए हैं तो अब हमारे नामंजूर किए जाएं। उन्होंने जो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त की है उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी पिटीशन दायर की हुई है उसका जिक्र नहीं किया। अब ये तो बाद में अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन वगैरह आएंगे तो वो बताएंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के कि इस तरह की एक पिटीशन पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर है तो आप नहीं सुन सकते। फिर दूसरी बात यह है कि देखें, कराची में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, केपी में हो रहे हैं जो कौमी असेंबली की सीटें हैं, पंजाब ने सिर्फ मुअत्तल कर दी हैं। ये हुक्म जो है लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करना बनता ही नहीं था। इसकी डोमेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी, क्योंकि स्पीकर का फैसला है, चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला है, दायरा इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है। लेकिन पीटीआई मुसलसल ऐसी पिटीशनें और दरखास्तें कर रही है जिनका दायरा इख्तियार इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है और उनको लाहौर हाई कोर्ट में दायर किया जा रहा है। इससे पहले भी एक केस पहले तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किया, जब वहां से स्टे ना मिला इमरान खान की नाअहली खत्म कराने का, उसके बाद फिर उसको लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दिया, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप एक केस दो हाई कोर्ट्स में चला रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चला रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट में भी चला रहे हैं, आपको यहाँ से स्टे नहीं मिला, आप वहां चले गए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस ले लेते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप अपने हमारे पास भी कर दिया, और इस्लामाबाद है तो लाहौर हाई कोर्ट वालों को कहा कि हम वहां से वापस लेकर आते हैं। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस लेने की इजाजत नहीं दी। तो तहरीक इंसाफ की जो मोहब्बत है लाहौर हाई कोर्ट से वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है कि वो बहुत सारे ऐसे केसेस जो लाहौर हाई कोर्ट के नहीं बनते हैं उनको दायर लाहौर हाई कोर्ट में किसी ना किसी बहाने करके और वहां से रिलीफ हासिल कर रही हैं, जिससे दीगर हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार भी मुतासर हो रहा है, बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी है। मसलन ये जो 43 इस्तीफों वाला मामला है, आप देखें सुप्रीम कोर्ट में इनकी पिटीशन मौजूद है कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएं, या आप सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ले लें, यहाँ आप लाहौर हाई कोर्ट में कैसे कह सकते हैं कि अब गलत मंजूर किए गए हैं। तो एक ही तरह का केस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैक वक्त जेर समाअत नहीं हो सकता। मुझे लगता है आगे जाकर ये केस जो है वो खड़ा नहीं रह सकेगा और तहरीक इंसाफ के गले का तौक बन जाएगा। अच्छा, शेख रशीद ने आज अदालत में पेशी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गैर रस्मी तौर पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुझे रात को जो है वो किसी अहम शख्सियत से मुलाकात करने का कहा गया और मैंने इनकार कर दिया, और मेरी सियासी वाबस्तगी जो है इस उम्र में तब्दील कराने की कोशिश की जा रही है और मैं नहीं करूँगा।
एक तो ये बताएं कि मुलाकात किससे वो करने का उनको कहा गया, और सेकंड उसकी सियासी वाबस्तगी चेंज कराने से आखिर इस वक्त वफाक, नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्या फायदा हो सकता है? नहीं नहीं, शेख साहब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, शेख साहब की सियासी वाबस्तगी सारी उम्र गेट नंबर 4 के साथ रही है। उनकी सियासत गेट नंबर 4 के साथ है। अगर उन्होंने कोई अगर वो लोटा है भी तो वो गेट नंबर 4 के लोटा हैं। उन्हें पीटीआई के साथ जोड़ा भी गेट नंबर 4 ने। उन्होंने मुशर्रफ के साथ गए गेट नंबर 4 के कहने पे, तो उन नवाज शरीफ के साथ गए गेट नंबर 4 के कहने पे। उनकी सियासत गेट नंबर 4 के साथ है। गेट नंबर 4 ने उन्हें ऑब्सोलीट करार दे दिया है और उन्होंने उनकी सरपरस्ती खत्म कर दी है। अगर उनकी कोई सरपरस्ती होती तो उनका ये मरी का रिमांड, राहदारी रिमांड ना हो जाता, उनके इस तरह रिमांड ना हो जाते। तो लिहाजा मेरे ख्याल में वो अब सियासी यतीम हो गए हैं, क्योंकि गेट नंबर 4 ने उनको डिसोन कर दिया है। बाकी ये शेख साहब की आदत है कहानियां बनाने की। आप बताएं किस अहम शख्सियत से उन्हें कहा जा सकता है मिलने के लिए? वो तो तरसेंगे एस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे को मिलने के लिए इस वक्त, शेख साहब। वो तो उनकी तो सारी सियासत ही ये थी कि मेरे एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात हैं, और अब उनके एस्टेब्लिशमेंट से तल्लुकात खत्म हो गए हैं। गेट नंबर 4 के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं। लिहाजा शेख साहब कहानियां ना कहें, मरी का रिमांड काटें और फिर आगे चलें। अभी उनके लिए मुश्किल के दिन और हैं। आप देखें, अहमद डोगर भी गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा मुजम्मिल साहब, आजकल बड़ी अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो रही है, और कॉल पे कॉल दी जाती है पीटीआई कारकुनों को कि आप लोग आए इकट्ठे हों जमान पार्क के बाहर। तो ये बताएं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात कब तक हैं, और क्या जल्दी हो सकती है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी? मुझे लगता है अभी इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं है। ये तो कब चक्कर होगी चुक्कर फिर इमरान खान साहब की? वो चक्कर चुक्कर लगाते हैं जमान पार्क का पुलिस वाले, डराते डरूते हैं। पूरी पीटीआई के मैसेजेस करने रात को शुरू हो जाती है, पहुंच जाए जमान पार्क, पहुंच जाए जमान पार्क। ये शेर आया वाली बात है। लोग 2-4 बार पहुंचेंगे, वो खान गिरफ्तार हो रहा है, 5वीं दफा लोग कहेंगे कोई नहीं होता है, हमें मैसेज आ जाते हैं। शेर आया नहीं होता। एक दिन वाकई शेर आ गया था, फिर एक दिन मैसेज चलना है कि खान साहब की गिरफ्तारी है, और आना किसी ने नहीं। लोगों ने कहना रोज मैसेज आ जाता है खान साहब गिरफ्तार होते तो है नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है अभी खान साहब की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अभी सिर्फ एक फुल ड्रेस रिहर्सल में पीटीआई को थकाया जा रहा है कि रोज पहुंचे, रात को उठें, अभी सोए ना, फौरन पहुंच जाए जमान पार्क। तो इमरान खान साहब को भी देखना चाहिए कि वो ह्यूमन शील्ड के साथ कब तक रह सकते हैं। उनको सबको कहना चाहिए कि आप जाके घर आराम से सोएं, जो मुझे को गिरफ्तार करने आएगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन मुझे लगता है वो अपने लोगों को बहुत एग्जॉस्ट कर रहे हैं। ये कोई अच्छी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है। मतलब 4 पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं, पूरी पीटीआई रौला डाल देती है गिरफ्तारी होने लगी है, गिरफ्तारी होने लगी है, गिरफ्तारी होने लगी है। 4 पुलिस की गाड़ियां वापस चली जाती हैं, ये वापस बैठ जाते हैं, हाँ हमने बड़ी फतह हासिल कर ली। भाई जब गिरफ्तार करना होगा 4 पुलिस की गाड़ियां नहीं आएंगी, 400 आएंगी, पहले शेलिंग करेंगी, टका के आप जो 200-400 लोग होंगे उस शेलिंग के नतीजे में डिस्पर्स हो जाएंगे, वो लाठी चार्ज करेंगे, यूं ही रास्ता बनेगा, अंदर खान साहब के घर में घुसेंगे, लेके निकल जाएंगे। सब ने कहा सर्वे में ये को आधे घंटे का काम है, 20 मिनट का काम है, तो अभी गिरफ्तारी ऑन द कार्ड्स नहीं है। फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है इस वक्त। थैंक यू मुजम्मिल साहब कि आज आपने हमें अंदर की अपडेट्स दी। पहली खबर ये कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की अभी कोई इम्कानात नहीं है, आगे जाके देखा जाएगा कि कब हो सकती है इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी। और सेकंड ये कि एपीसी की डेट जो मुहर कर दी गई है इजलास की, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब की वापसी का इंतजार किया जा रहा है। वो इस वक्त बैरून मुल्क दौरे पे हैं। और सेकंड जो अहम खबर है वो ये है कि आखिर इमरान खान साहब इसलिए एपीसी में शिरकत करना चाह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान आएंगे, और मे बी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके राब्ते जो है वो बहाल हो जाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।